वेलकम बैक। हमने कुछ बिल्डिंग स्टाइल मिडलैब के अंदर हमने पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़ा था और इसके स्टाइल्स के बाद हमने एक इनपुट लिस्ट प्रोवाइड की थी प्लॉटिंग के लिए कि किस तरह एक गिवन लिस्ट से हम डेटा को मिडलैब के थ्रू हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हम कर चुके पिछले लेक्चर में। फिर फाइनली हमने उस प्लॉट को करेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू और इनपुट वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड की थी उसको हमने एक्स और वाई दोनों लेबल्स को हमने करेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू और गिवन डेटा या लिस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लॉटिंग एंड स्टाइलिंग इंडिविजुअल पॉइंट्स विद स्कैटर। ये जो है मिडलैब के अंदर आज हम इस पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिविजुअल पॉइंट्स को हम किस तरह स्टाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू और प्रोवाइडेड लिस्ट या लिस्ट ऑफ डेटा, डिक्शनरी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है डेटा की, उसको आप किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल पॉइंट को आप किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इनपुट जो वैल्यू है वो है 4 8 स्क्वायर की शक्ल में। अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स यहाँ पे उसका ग्राफ बन रहा है एक्स और वाई। तो जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि पॉइंट स्कैटर हो, अगर हम चाहे कि इन पॉइंट्स को हम स्टाइल कर सके, इंडिविजुअल पॉइंट्स को हम स्टाइल कर सके, ताकि जो प्लॉटिंग है आपकी या डेटा एनालिसिस है वो मज़ीद क्लियर हो जाए, तो वही आज किस तरह हम कर सकेंगे। सम टाइम आपको ये हेल्प करेगी कि आप एक सर्टन पॉइंट को आप स्टाइल कर रहे हैं। यहाँ पे इस लिस्ट में मैं चाह रहा हूँ कि मैं 25 को मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ। 25 के ऊपर जो पॉइंट स्कैटर्ड हो रहे हैं उसको मैं स्टाइल करना चाह रहा हूँ। और इस पॉइंट को मैं कलर दे रहा हूँ रेड, जबकि 16 पॉइंट पे मैं चाह रहा हूँ कि वो 25 से अलग कलर की हो, मैं उसको ब्लू दे रहा हूँ। इसी तरह 9 8 और 4 के लिए भी हम अलग अलग स्टाइल्स और कलर्स को हम चूज़ कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोवाइड की गई डेटा के हर पॉइंट को आप अलग अलग स्टाइल्स और कलर के साथ आप आइसोलेट कर सकते, उसको एनालाइज कर सकते डिफरेंट कलर और स्टाइल के थ्रू। आज ये काम हम किस तरह कर सकेंगे, तो इसके लिए हम सिंपल इंपोर्ट करेंगे मिडलैब को .py प्लॉट इस PLT एलियासिंग इसकी हम कर रहे हैं और PLT ax इज इक्वल टू PLT डॉट सबप्लॉट। ठीक है, ये फंक्शन है जो आपकी प्लॉट को प्लॉट कर रहा है। ax स्कैटर
हम यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं 4 और 8 की हम ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे और पॉइंट भी आप ले सकते हैं, 4 और 8 के बजाय 4 भी ले सकते हैं 2 के बजाय, लेकिन मेथड यही है plt.show, ताकि हमें प्लॉट को डिस्प्ले की जाए कंसोल। इसको एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको मिडल में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये मिडल में आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 8 पॉइंट के ऊपर x की जो वैल्यू है वो है 4 और y की वैल्यू 8। अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसको अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करने की मैं कोशिश करूँ तो ठीक है, ये आपका 4 है, 0.4, ठीक है। This is your 0.4 and this is y, this is 0.8। so इस पॉइंट को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं 4 और 8 को, तो यहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रहा है। इसी तरह आप पॉइंट्स को प्रोवाइड करके आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स के साथ। अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं x की वैल्यू हम 4 लें और y की हम 6 लें और इसको हम एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे आपको नज़र आए 6, ठीक है, ये आपको नज़र आए 6 और 4, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को चेंज करके आप एक इंडिविजुअल पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इसको अगर हम एक्सटेंड करने की हम कोशिश करते हैं, 2 पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, 2.x की और 2.y की, तो क्या ये जो है उसकी सेम लोकेशन पे ये आ रहा है 4 4, ये सेम लोकेशन पे दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेम, क्योंकि हमने x की जो वैल्यू ली है वो है 4। तो इसी तरह आप मज़ीद पॉइंट को ऐड करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ड्रा कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो है ब्लू, तो 2 पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे जो पॉइंट से स्टाइलिंग है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले की। अब नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें, हम एक लिस्ट प्रोवाइड करें। इस ड्रा की गई प्लॉट को हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर सके बजाय 2 पॉइंट्स की। तो इस लिस्ट को हम किस तरह प्रोवाइड कर सकेंगे, वही कोड हम लेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट, अगर आप इस डॉट की पॉइंट को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं स्कैटर्ड फंक्शन के अंदर कामा, और इसकी आर्गूमेंट को पास करके आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। इस जो आर्गूमेंट है स्कैटर के अंदर, इसको पास करके आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। 3 उसकी पूर्ण साइज़ मैं ले रहा हूँ डॉट की, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो स्कैटर पॉइंट है
उसकी साइज़ में तब्दीली आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्कैटर्ड के अंदर आप इस आर्गूमेंट को पास करके इस साइज़ के आर्गूमेंट को पास करके आप इसकी साइज़ में आप वेरिएशन कर सकते हैं और उसको मज़ीद आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ सेकंड पॉइंट जो हमने ग्राफ ड्रा की। अब हम ये आपको नज़र आ रहे हैं उसमें लेबल और टाइटल भी मिसिंग है इस ग्राफ में। तो ये तो प्रीवियस वर्क था। हम यहाँ पे सेट चार्ट टाइटल एंड लेबल, इसको यानी टाइटल्स और लेबल हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए एक्स डॉट सेट की फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और टाइटल प्रोवाइड करें स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर नंबर हम देंगे और उसकी फॉन्ट साइज हम देंगे 14। ठीक है, दिस इज टाइटल। अब एक्स डॉट सेट एक्स लेबल को हम सेट करेंगे। ठीक है, एक्स लेबल को हम सेट करेंगे और एक्स लेबल के ऊपर जो स्ट्रिंग है उसको आप पुट करेंगे वैल्यूज़। ठीक है, और उसकी फॉन्ट साइज 15 साइज डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अगर टॉप वाली जो टाइटल है उसको मैं एक्सटेंड करूँ यहाँ पे 20 अगर हम लें फॉन्ट साइज इसके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 15, ये एक्स लेबल है और इसी तरह आप वाई लेबल को भी आप सेट कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेविंग अप टाइम, और यहाँ पे वाई लेबल को हम सेट करने, वाई लेबल वैल्यूज़ यहाँ पे उसको चेंज मैं कर सकता हूँ ताकि हमें ये एक्स वाई जो है ये स्क्वायर वैल्यूज़ को और उसकी फॉन्ट साइज 15, ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इन लेबल्स की हम टैगिंग करते हैं। तो सेटिंग द टैग, साइज ऑफ टैग, लेबल्स की हम ठीक है टैग करते हैं एक्स डॉट टैग पैरामीटर एक्स इज इक्वल टू बोथ, दोनों के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हम इनक्लोज करेंगे यहाँ पे और गामा को पुट करके यहाँ पे लेबल साइज इज इक्वल टू 14 हमने। ठीक है, बाकी तो ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल्स और उसकी लेबलिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू स्क्वायर की शक्ल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये है उसका टाइटल आपके ग्राफ का। सो अब यहाँ पे एक पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहें वो है विच इज इक्वल टू मेजर। तो ये आर्गुमेंट जो है क्या करता है, उसको हम ऐड करते हैं मेजर। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इस लाइन में यहाँ पे कॉमा चाहिए और उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है विच इज इक्वल टू मेजर, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका मेजर पॉइंट्स है यहाँ पे बोथ लेबल में
वो आपको यहाँ पे इस आर्गूमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से हम यहाँ से इसको काट देते हैं इस कोड को, और विदाउट दिस कोड आप ग्राफ को आप देखे उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ विच इज इक्वल टू मेजर विदाउट इस फंक्शन की, आपको ग्राफ ये नज़र आ रहा है जो प्लॉटिंग की गई है मिडले। अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज इक्वल टू मेजर, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे कोई चेंज नहीं आया, तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा है, यहाँ पे चूँकि हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं स्क्वायर की शक्ल में, लिस्ट जो हम प्लॉट करना चाहे 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है विच इज़ इक्वल टू मेजर। अगर आप पॉइंट्स आपके ज़्यादा है तो ये फिर आप हेल्पफुल रहेगी आपके लिए विच इज़ इक्वल टू मेजर। अगर मैक्सिमम पॉइंट्स आप ले रहे 8 ले रहे 20 आप ले रहे 30 ले रहे, तो फिर ये मेजर पॉइंट्स जो है आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं दोनों लेवल्स के बीच में। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने अपना जो प्रोवाइड की गई पॉइंट थी वो कहाँ पे मर्ज हो रहे या कोऑर्डिनेट हो रहे उसको हमने हाईलाइट की, देन हमने लेबल्स और टाइटल हमने प्रोवाइड की। अब लास्ट जो हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि हम एक बजाय 2 पॉइंट्स के हम मिडलेब को एक सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स के ऊपर वो क्या करे, हमारे लिए प्लॉटिंग करे। अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर आप डेटा एनालिसिस अब कर रहे हैं तो उसके अंदर सीरीज़ हो सकता है, मैक्सिमम डेटा हो सकता है, तो इसको हम किस तरह फिर विजुअलाइज कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स विथ स्केटर, ये नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि एक प्रोवाइड की गई सीरीज़ के थ्रू हम डेटा को किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो वही फंक्शन है, हम स्केटर की फंक्शन को हम पास करेंगे, ये जो हमने डिस्कस की 2 पॉइंट्स वही कंसेप्ट है, लेकिन 2 पॉइंट के बजाय यहाँ पे सीरीज़ होगी। तो सिंपल, पहले आपने क्या करना है, सीरीज़ को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे जो आपका जो फंड्स है वो है लिस्ट, सीरीज़ लिस्ट की। तो वैल्यूज़ इसके लिए हम x की वैल्यूज़ हम लेंगे और लिस्ट की शक्ल में 1 2 3 4 एंड 5, और इसी तरह दूसरा जो y के ऊपर प्लॉट होगा वो पॉइंट्स हम लेंगे, और वो लेंगे हम स्क्वायर की शक्ल में, ठीक है। 9 16 और 25, ठीक है। सो ये है आपकी 2 लिस्ट बजाय 2 पॉइंट्स की। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स प्रोवाइड की, आप देख रहे हैं स्केटर की फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट, और इस जो है ये साइज़ के लिए पॉइंट्स, जो पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट हो रहा है उसकी साइज़ हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ ली 300। तो बजाय 2 पॉइंट्स की हमने यहाँ पे 2 लिस्ट x और y हमने प्रोवाइड की। अब हम चाह रहे हैं कि क्या करें, ये जो है यहाँ पे हम उसको ड्रा करना चाह रहे हैं। तो PLT
डॉट स्टाइल यूज़, उसकी हम स्टाइलिंग लेंगे सीबॉर्न। ठीक है, ये स्टाइल की टाइप है। मैंने ये इसको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि स्टाइल डॉट यूज़ जो है ये फंक्शन, इससे आप स्टाइल की मुख्तलिफ आप टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो को देख के आप उसको समझ सकते हैं। डॉट सब प्लॉट, ठीक है, सब प्लॉट, इस फंक्शन को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और फिर हम लेंगे इसकी टाइटल्स। इसके बाद अब इन दो ये जो पॉइंट्स है एक्स और वाई, इसके लिए हम इन दो पॉइंट्स को हम स्कैटर करना चाह रहे हैं। तो ए एक्स डॉट स्कैटर, और इसके लिए हम एक्स वैल्यूज़ वाई अंडरस्कोर वैल्यूज़ दोनों को हम पास करेंगे, और साइज़ हम लेंगे 200, 300 भी आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। ये दोनों पॉइंट्स हम अब टाइटल्स और लेबल को हम सेट करेंगे। तो टाइटल्स और लेबल जो है ये यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसकी साइज़ है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो टेक है आपकी, इसको हम कॉपी करके और लास्ट जो फंक्शन है उसको हम नीचे हम पेस्ट कर देंगे। बाकी सब कुछ वही है। जो नया कंसेप्ट है हमारे लिए वो है, हम लिस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लोटिंग के लिए, कि एक लिस्ट की शक्ल में प्रोवाइड की गई वैल्यूज़ को हम किस तरह उसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसकी हमें, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली सीबॉर्न जो है ये फिगर ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट स्टाइल, यहाँ पे सीबॉर्न 7 नंबर, ये आपको यहाँ पे सीबॉर्न plt डॉट स्टाइल डॉट यूज़, इस फंक्शन को हम ऊपर देखते हैं। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं स्टाइल। ठीक है, इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। अब हम चलाते हैं उसको कोड को, plt डॉट स्टाइल यूज़, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड फिग सब प्लॉट कैन नॉट अनपिक, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन ये ड्रा क्यों नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है। प्लॉट, ठीक है, इसके लिए हमें लाइन ये 7, तो यहाँ पे हमने लिस्ट प्रोवाइड की एक्स और वाई बजाय 2 पॉइंट की, और हमने उसकी स्टाइलिंग ली। अब हम उसको आउटपुट पे लेके आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक सीरीज़ आप चाह रहे हैं कि इन पॉइंट्स को हाईलाइट की जाए मेरे लिए, तो सीरीज़ की शक्ल में आपको वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो वाई की स्क्वायर्स के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्स अगर 1 है तो वाई की वैल्यू स्क्वायर की शक्ल में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये आप
इसको आप समझिए, यानी इस तरह वो आपके लिए प्लॉट हो रहा है 1 1, इसी तरह 2 4, यानी यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 होगी स्क्वायर की शक्ल में, अगर x की वैल्यू 4 है तो y 16, अगर x 5 है तो 25 होगी। इस तरह स्क्वायर की शक्ल में आपको नज़र आए 1 1.5 2, तो 2 जो है ये 4, यहाँ पे y जो है ये आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। अगर ये x आपका 2 है तो यहाँ पे कहीं 4, y की वैल्यू 4 है, अगर आपका x 3 है तो यहाँ पे 10 के नीचे यहाँ पे 9 मौजूद है, तो वो 9 को आपके लिए ड्रा कर रहे हैं। अगर आपका x जो है वो 4 है यहाँ पे इस तरह, तो 20 के नीचे यहाँ पे 16 यहाँ पे मौजूद है, तो 16y आपको यहाँ पे 0.16, तो इसी तरह स्क्वायर की शक्ल में हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की। और इसी तरह पाइप जो है, अगर आपका x पाइप है तो 20 पाइप इसका स्क्वायर बन रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज़ x, यहाँ पे आपको y का जो कोऑर्डिनेट है वो नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ ए पॉइंट के दोनों की जो पॉइंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं वो यहाँ पे हमने हाईलाइट की। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक इंडिविजुअल पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, और अगर हम चाहें तो हम एक प्रोवाइड की गई सीरीज़, लिस्ट ऑफ सीरीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज सिंगल पॉइंट, अगर हम चाहें तो हम एक सीरीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है आपकी डेटा एनालिसिस के लिए। इसको इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आप सो दिस ए सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स जिसको आप ड्रा कर रहे हैं। सो आज हमने डेटा एनालिसिस में हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस की कि स्कैटर्ड फंक्शन के अंदर हम अगर चाहे कि 2 पॉइंट्स को हम मुख्तलिफ स्टाइल उसकी हम कर सके एनालिसिस के लिए, तो किस तरह करेंगे। हमने स्कैटर फंक्शन के अंदर वो पॉइंट्स इज एन आर्गूमेंट पास की सैम्पल, वो पॉइंट्स जो है आपके लिए हाईलाइट हुआ। सेकंड, हमने साइज़ जो है उसको रिड्यूस और इंक्रीज़ करना हमने सीखा कि इस पॉइंट के साइज़ को आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं बाय पासिंग द इस आर्गूमेंट इन स्कैटर फंक्शन। जिस तरह पॉइंट्स को यहाँ पे स्कैटर के अंदर आप पास कर सकते हैं एज एन आर्गूमेंट, इसी तरह आप इस के आर्गूमेंट को पास करके आप अपनी पॉइंट की साइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी, हमने कोशिश की कि बजाय 2 पॉइंट्स के क्या हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, जो कि रियल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि आपको एक डेटा की लिस्ट दी जाती है और उसकी आप एनालिसिस करते हैं। तो सीरीज़ ऑफ लिस्ट जो है उसकी हमने एनालिसिस की। उसके लिए हम सिंपल हमने लिस्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन की एक्स और वाई लेवल वेरिएबल्स को क्रिएट करके, बाकी जो है जितना टाइटल लेबल्स और उसकी फ़ॉन्ट साइजिंग की हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की थी पिछले वीडियोस में। लेकिन जो नया पॉइंट था वो था कि हम सीरीज़ को किस तरह उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आज हमारी वीडियोस की यही 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने फोकस करना था कि हम एक इंडिविजुअल पॉइंट को किस तरह टारगेट कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहे उसकी साइज़ में हम वेरिएशन कर सकते हैं, और बजाय 2 पॉइंट्स के अगर हम एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर हम
चाह रहे हैं कि हम उसकी डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और वो लिस्ट की शक्ल में वो डेटा मौजूद है, सीरीज़ ऑफ लिस्ट, तो इसको हम किस तरह उसकी हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट प्लॉटिंग और मैटलैब। तो यही 3 पॉइंट्स थे, हमने उसको आज कंक्लूड की। सो थैंक यू।